हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8 और 1.9 करने वाले हैं. सो 1.8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. तो स्टूडेंट्स, ये जो 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल जो दिया हुआ है, ये हमारा सोल्यूट है. एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है. वाटर भले अमाउंट में कम है, पर इसको हम सॉल्वेंट पकड़ के चलते हैं. सो वी हैव 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स, हम डेटा लिखते जाते हैं. वी हैव W2 इज इक्वल टू 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 200 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. फिर कैलकुलेट दी मोलालिटी. मोलालिटी हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज m, स्मॉल m. मोलालिटी हमको कैलकुलेट करना है. इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की. ठीक है. सो डेंसिटी इज गिवन, दैट इज 1.072 ग्राम पर ml. देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. मोलारिटी मतलब कैपिटल M. तो मोलारिटी हमको कैलकुलेट करनी है. स्टूडेंट्स, मोलालिटी हो या मोलारिटी हो, हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना होगा. एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमें उसका मोलर मास, दैट इज़ M2 कैलकुलेट करना होगा. तो सब्सटेंस का फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2. इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दे रखा है. तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू कार्बन का मास है 12 प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस O2 2 ऑक्सीजन का होता है 32. तो इसका अगर हम टोटल लगाएंगे तो इट विल बी 62 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो ये हो गया M2. अब मोलालिटी हमको कैलकुलेट करना है M. तो दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000. क्योंकि ग्राम में दिया है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 1000 करेंगे. दिस इज इक्वल टू गिवन मास W2 है 222.6 ग्राम इंटू 1000 होल डिवाइड बाई मोलर मास है इथिलीन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 200 ग्राम की जगह केजी. अब यहाँ स्टूडेंट ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा. और अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो मोलालिटी हमको मिलेगी, न्यूमरेटर हो जाएगा 2226. ये 2 ज़ीरो भी कैंसिल कर देंगे. एंड डिवाइड बाय, मतलब इंटू 10 हो जाएगा. डिवाइड बाय 62 इंटू 2 124. यूनिट होगा मोल इनवर्स, नीचे बचा है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, इंटू केजी. सो मोलालिटी हो जाएगी 2226 डिवाइड बाई 124. अगर हम करेंगे तो दैट विल कम आउट 17.95 मोल पर केजी. तो स्टूडेंट, जो पहला पार्ट है मोलालिटी, उसका आंसर है 17.95. अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलारिटी. मोलारिटी के लिए चाहिए हमें वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए. डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन का मास होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिल जाएगा. सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है. तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है जिसका मास है 200 ग्राम, और सोल्यूट इथिलीन ग्लाइकोल, क्वेश्चन में उसका मास दिया हुआ है 222.6 ग्राम. टोटल करेंगे तो इट विल बी 422.6 ग्राम. दिस विल बी मास ऑफ सोल्यूशन.
नाउ सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय इट्स डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 422.6 ग्राम। क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज 1.072। ओके स्टूडेंट, डेंसिटी इज 1.072 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसल, तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 422.6 डिवाइड बाई 1.072 करेंगे तो इट विल बी 394.21 ml। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, तो मोलारिटी का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में इनटू 1000। So mass of ethylene glycol is 222.6 gram into 1000 डिवाइड बाय मोलर मास है इसका 62 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम 394.21 ml की जगह लीटर। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसल। अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.107 यूनिट रहेगा मोल पर लीटर। तो ये है मोलारिटी ऑफ द एंटीफ्रीज दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सरसाइज का 1.9। क्वेश्चन है, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm. तो जो सोल्यूट है या सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm दे रखा है 15 ppm। फाइंड क्या करना है? नंबर 1, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, पहली चीज़। एंड सेकंड इज डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो स्टूडेंट्स हमें वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है एंड देन मोलालिटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सो इट इज़ गिवन दैट द गिवन सॉल्यूशन is 15 parts per million, which means 15 gram of chloroform, that is CHCl3, is present in million parts per million, मतलब 10 lakhs, that is 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट दैट इज क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 10⁶ ग्राम। अभी हम कैलकुलेट करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास। सो वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है इसलिए इनटू 100। तो सोल्यूट का मास है 15 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का मास है 10⁶ ग्राम इनटू 100। स्टूडेंट्स ये चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। तो पहले पार्ट का आंसर है 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, सॉल्वेंट को अगर हम ग्राम में लेंगे तो मोल्स के लिए हमें मोलर मास चाहिए,
तो हमारा सोल्यूट है CHCl3। इसका अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है M2, तो कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5 और 3 क्लोरीन है तो 3 इंटू 35.5। अगर इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास है 119.5। सेकंड पार्ट में हमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। मोलालिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। ठीक है, सो सोल्यूट का मास, क्लोरोफॉर्म का मास है 15 ग्राम, उसका मोलर मास है 119.5 ग्राम पर मोल इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन है, ये देखो ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है 10⁶ ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन है। अब उसमें से सॉल्वेंट का मास अगर फाइंड करना है तो सोल्यूट का मास माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 10⁶ माइनस 15। अब 10⁶ के सामने 15 तो एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है स्टूडेंट, तो सॉल्वेंट का मास हम सॉल्यूशन के मास जितना ही ले सकते हैं रफली, सो दैट इज 10⁶ में लिख सकता हूँ इंटू न्यूमरेटर में 1000। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 0.00125 मोल पर केजी। ये केजी में होगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो ये आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर केजी। तो मोलालिटी है सॉल्यूशन की 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।